सोशल सेफ्टी भाई शाहीन यूट्यूब बहुत ही देता है। बहुत अफसोस ये घटना 22/4/2025 को कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा घटी घटना का जबरदस्त निंदा करते हैं। बेहद ही अफसोस और दर्द से भरी ये घटना घटी जिसकी भरपाई नहीं किया जा सकता है, जिसकी दुनिया उजड़ गई, उसे कैसे लौटाएंगे? कमाल है, आतंकी 5 से 6 ही थे, नाम पूछकर गोली चलाए, शर्मनाक हुआ। जिम्मेदार कौन है भाई? सुरक्षा बल कौन? किससे सवाल करें? चुप नजर आता है, चुप। घटना घट जाती है, चुप हो जाता है। TRF ने जिम्मेदारी ली है, लेकिन घटना घटने के बाद चुप होता है। जरा सोचने वाली बात है। अमित शाह जी, मोदी जी, अजीत डोभाल जी, 370 कहाँ गया? एक ही साथ अनंतनाग, पहलगांव, केदारनाथ, क्या ये 5 से 6 आतंकी तीनों एक ही जगह पर चले गए? ये सोची समझी साजिश थी। अमित शाह जी, आतंकी जिस जगह का हो, किसी भी देश का हो, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, जहां का भी है, अवाम के सामने उसे फांसी मिलनी चाहिए, सबूत के साथ। कोई निर्दोष को पकड़ के नहीं, बल्कि असली गुनहगार को पकड़ के फांसी मिले, तभी जो है जाके कुछ दिल को तसल्ली मिलेगी। आतंकी एक चींटियां थी जो आपके सामने, आप आतंकी चींटियों के बराबर, जो आपसे छुपा नहीं है। पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है, पूरी दुनिया में घूमते हैं मोदी जी, आतंक का खात्मा करते हैं, बात करते हैं, मगर खुद का घर झुलस रहा है। जिस दिन चाहे इंडिया पाकिस्तान को मसल दे, मगर सच में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस दिन मसला जाएगा, उस दिन, जिस दिन एयरस्ट्राइक सच में हो जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान में गीत गाने वाला गोदी मीडिया क्या करेगा? निकम्मा हो जाएगा। बाकी भाजपाइये क्या करेंगे? निकम्मे हो जाएंगे। इसलिए ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। सोचिए जरा ये सिचुएशन कैसा होगा। अमित शाह जी गए, आज जो भी जाए, बादशाह मोदी चले, क्या कर लेंगे? उसका तो घर उजड़ गया ना। उस वक्त उन लोगों के साथ क्या बीत रहा होगा जिसकी दुनिया उजड़ गई? क्या आप कोई भरपाई कर पाएंगे? पैसा दें, चाहे जो भी करें, क्या उसे भरपाई हो जाएगा उस शहादत की? नहीं गाइस, हिंदुस्तान की जनता पुलवामा नहीं भूली है, जिसकी जांच आज तक नहीं हुआ, कोई दोषी नहीं पाया गया। पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक हुआ, मगर एक भी लाश नजर नहीं आया। अगोदी मीडिया 1 साल तक पाकिस्तान मुसलमान करती रही, आतंकी दिखाती रही, हिंदुस्तान में चिंगारियां धधकाती रही। अब कल की घटना भी, कल से गोदी मीडिया चिल्ला रही, आतंकवादी ने गोली मारा, ये क्या वो क्या, लेकिन एक मुसलमान ने बचाया टूरिस्ट को, और आतंकवादी ने उसे गोली मार दी। इसका नाम सैयद हुसैन है। वो अपने घर का अकेला था और वो भी उसकी भी शहादत हो गई। ये अभी तक न्यूज चैनल पर नहीं आया। इसकी सराहना अमित शाह ने नहीं किया और करेंगे भी नहीं आगे तक। गाइस, सच में मैं भी गवाह हूं। इसी अप्रैल में 2024 में मैं कश्मीर गई थी। बेहद ही खतरनाक रास्ता है पहलगांव जाने का। वो जगह, जिस जगह घटना घटी है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, मैं तो लफ्जों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि कितनी खतरनाक रास्ते से जाया जाता है। घोड़ों के साथ, घोड़ों पर जाया जाता है। इतना खौफनाक रास्ता, इतना घना जंगल, और वहां एक भी कोई आदमी नजर नहीं आता। सिर्फ टूरिस्ट ही 2, 4, 10 जो भी जाते नजर आते हैं। 10 किलोमीटर जाने के बाद इतने खतरनाक रास्ते से एकदम एक फीट का भी रास्ता नहीं रहता है। सोचिए, जब घोड़ा जाता है पत्थरों पर तो लगता है कि अब मेरी जान चली जाएगी, मैं तो दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। और जो जाएगा एक बार, वो कभी दोबारा नहीं जाएगा। 10 किलोमीटर पर एक चाय का झोपड़ा मिलता है, जहां रुक कर रेस्ट किया जाता है। उसके बाद फिर चढ़ाई हाइट के लिए शुरू हो जाता है जाने के लिए। और जब वापस लौटता है, आदमी लगता है दूसरा जन्म हुआ है। हाइट पर जाने के बाद एक बहुत बड़ा मैदान जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। ये घटना वहीं घटी है। सच्चाई तो ये बहुत ही खूबसूरत है, जिसे लोग देखने के लिए जाते हैं, लेकिन एक भी सुरक्षा बल नहीं है, एक भी स्टेट पुलिस नहीं है, एक भी ड्रोन उसे दिखाई नहीं देता है। ये सब 25-40 किलोमीटर की दूरी पर है। उस बहुत पहले ही पुलिस पहलगाम के रास्ते में पुलिस चौकी खत्म हो जाती है। मैं तो एक जगह जगह घूमी हूँ, मैं गवाह हूँ इस बात की। जरा सोचिए, क्या सरकार जनता की तैशी है? जहाँ इतने बड़े टूरिस्ट जाते हैं, क्या वहां सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? कश्मीर में जो भी घूमने का प्लेस है गाइस, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, दूधपथरी हो, पहलगाम हो, अरू वैली हो, बेताब वैली हो, गुरेज वैली हो, कहीं भी चले जाए, टूरिस्ट प्लेस पर कोई सुरक्षा नहीं है। हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत कश्मीर, जो जन्नत कहा जाता है, विदेशी 2 सैलानी भी शहीद हुए। क्या हिंदुस्तान की इज्जत रह गई? ये घटना तो एक बहाना है। सच्चाई तो है कि इलेक्शन आने में ये चिंगारी धक्काना है। पिछले लोकसभा इलेक्शन, मोदी जी RDX पुलवामा में जो पकड़ा गया था, सैनिकों की इतनी सारी जाने गई, आप कहाँ थे? जनता तो सब जान रही है। और उस वक्त आपने इसे कैसे भनाया? इलेक्शन के वक्त कितनी संपत्ति आपने लिया, और गोदी मीडिया सालों भर चिल्लाती रही, और कितने स्ट्राइक आपने किए घुसकर, लेकिन एक भी लाश नजर नहीं आई। अब ये घटना भी इलेक्शन तक गोदी मीडिया रगड़ेगी, हिंदू मुस्लिम करेगी, पाकिस्तान करेगी, और घुसकर एयर स्ट्राइक भी होगा, लेकिन दोषी नहीं बल्कि निर्दोष पकड़े जाएंगे। सब जनता जान रही है। अगर कोई दोषी सच में पकड़ा जाए तो मुझे बताइएगा जरूर। सेंसिटिव प्लेस पर एक भी पुलिस बल नहीं, ड्रोन नहीं, कोई सुरक्षा बल नहीं, 370 हटने का क्या फायदा? आतंकी हमला हर रोज करते हैं, लेकिन टूरिस्ट प्लेस पर ये जो आतंकी ने हमला किया, इनका बल और भी ज्यादा बढ़ गया है, जो आज आवाम और टूरिस्ट को निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया 370 के फायदे गिनाती है, अवाह वाह वाह अंधभक्त करते हैं कि लाखों जवान आज भी जेल में सड़ रहे हैं, वाली मोल में सड़ रहे हैं, जो निर्दोष है, उनका कोई कसूर नहीं है। सरकार से गुजारिश है कि असली दोषियों को पकड़िए, आतंकवाद को पकड़िए, और पाकिस्तान में सच में घुस के अटैक कीजिए, और सामने सबूत भी दीजिए, तब जाके दिल को ठंडक पड़ेगी। शाहीन यूट्यूब हमेशा ही सच और हक का साथ देता है। अच्छा।